बेटा चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन क्लास वर्क 1, 2, 3, 4, 5 तक हो चुका था। 5 में कुछ पेंडिंग है ना? ये चैप्टर में सबसे पहले तो आपको बेसिक 9 फॉर्मूला याद रहने चाहिए। ओके, उसके बाद में u इंटू वी वाला रूल, देन u अपॉन v वाला रूल, देन u रेस टू v वाला रूल, लॉग वाला। u रेस टू v आ गया तो मतलब लॉग लगाना पड़ेगा अपने को। इतना याद रखने के बाद मैंने बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन? जिसके अंदर x और y दोनों राइट हैंड साइड में दिखेंगे आपको। नॉर्मली क्या होता है आपका क्वेश्चन कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखता है अपने को? y, और राइट हैंड साइड में आपको x का टर्म दिखता है। राइट हैंड साइड में x वाला वेरिएबल, लेफ्ट साइड में सिर्फ y। ये नॉर्मली अपना रूटीन रहता है जैसा करते थे डेरिवेटिव में। बट इम्प्लिसिट में क्या होता है, x और y दोनों ही लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं या दोनों ही राइट साइड में दिख रहे हैं, समझे कि ना? x और y मिक्स करके आ रहा है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर आपने पढ़ा था कौन सा पता है? पैरामेट्रिक फंक्शन। उसमें क्या था, x का t के साथ रिलेशन, y का भी t के साथ रिलेशन। तो डिफरेंशिएट x एंड y बोथ विथ रिस्पेक्ट टू t, तो एक बार निकलेगा dx अपॉन dt, एक बार dy अपॉन dt। पर हमें क्या चाहिए, समझो dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt करके कर लेंगे। फिर एक और क्वेश्चन किया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ सो एंड सो विथ रिस्पेक्ट टू सो एंड सो, तो जो फर्स्ट वाला है उसको u समझा था, सेकंड को v, तो पूछा गया था du अपॉन dv। अब वहां देखना पड़ेगा कि उसमें राइट साइड में कौन सा वेरिएबल है। समझो x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और y रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। क्लियर है? वो राइट साइड के वेरिएबल पे डिपेंड है कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे समझो x वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड में t इज द वेरिएबल तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ऐसा कंफ्यूजन होगा ना सर, किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए अपने को। उसके बाद ये क्लास वर्क, हाँ क्लास वर्क 4 में ना ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है? वो आते रहते हैं, तीनों में से कोई भी एक दे देंगे ये लोग, तो ये 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। देन क्लास वर्क 5 क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा अच्छे से हो गया था। ये कराने के बाद मैंने बहुत सारा कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी दिया था आपको करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करने को है, अच्छी बात है, आंसर मालूम पड़ गया आपने को क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का 1 पेज नंबर मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पेज नंबर है अपना 88, पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में t इज द वेरिएबल, तो यहाँ पे पैरामीटर t है तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इधर आ जाएगा dx अपॉन dt, इधर आएगा dy बाय dt। तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर लो कि हमें क्या चाहिए, dy बाय dx आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्या दिया था, x इक्वल्स टू a 1 माइनस 1 अपॉन t और y इक्वल्स टू a 1 प्लस 1 अपॉन t। फंक्शन देख के लग रहा है कि फंक्शन बहुत अच्छा है, मतलब कोई गड़बड़ वाला केस नहीं दिख रहा है मेरे को कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल u इंटू वी भी नहीं दिख रहा है मेरे को। तो कि जो बाहर है ना a तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल हो रहा है तो कुछ u इंटू भी थोड़ी लगेगा, वो तो कांस्टेंट आ जाएगा एज इट इज। हमें वेरिएबल का निकालना है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएटिंग x and y with respect to t. तो यहां पे आएगा dx अपॉन dt. a इज द कांस्टेंट. 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 माइनस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन टी स्क्वायर. क्लियर है ये? और इसका क्या आ जाएगा? dy बाई डी टी इक्वल टू ए का a, 1 का 0 डेरिवेटिव प्लस 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. कुछ भी चेन रूल अप्लाई नहीं होगा बेटा. विथ रिस्पेक्ट टू टी था ना, तो टी ही हमारे लिए मेन वेरिएबल है. ठीक है? तो क्या आया ये? माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर. वी वॉन्ट डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको डी वाई बाई डी टी, दोनों में डी टी से डिवाइड कर लो. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. डी वाई बाई डी टी का वैल्यू माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, और इसका वैल्यू है ए अपॉन टी स्क्वायर. ये टी स्क्वायर क्या पूरा का पूरा कैंसिल करो ना, एक जैसे तो दिखता है. समझे? तो क्या आ रहा है? -1. तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1. हैंस प्रूव्ड. सिंपल क्वेश्चन था. फर्स्ट वाला इतना लगता नहीं आने जैसा, लेकिन सेकंड वाला आएगा, सेकंड और थर्ड वाला एग्जाम में. ओके, सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. x इक्वल टू 4t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और y इक्वल टू क्या है? 3 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. और प्रूव करने क्या बोला था? कि डेरिवेटिव आएगा -9 अपॉन 4 एक्स अपॉन वाई. देख के लग रहा है बेटा कि ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे u अपॉन वी लगने वाला है. तो एक ही लाइन में नहीं करेंगे अपन, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा. इसके तो पहले वाला क्वेश्चन तो एक ही लाइन में कर लिया, इधर x वाला ले लिया, इधर y ले लिया, कर लिया, काम हो गया अपना. यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा कंसीडर x इक्वल टू 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो डिफरेंशिएशन x with respect to t dx upon dt u upon v. क्या रूल है u upon v का? कल बताएगा, कल रूल बता u upon v का. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ बोले नहीं. बोलो, आप बोलो. वेरी गुड. ठीक है, तो पहले v लिखना रहता है. v क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर. v लिखा, डेरिवेटिव मतलब d बाय डी टी. और u क्या है? 40 माइनस 40 लिखा, फिर डेरिवेटिव मतलब d बाय डी टी. v आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब. अब जहां पे d बाई डी टी लिखा हुआ वहां पे आएगा डेरिवेटिव. तो 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज. क्या बोला? हाँ, 4t क्या आएगा? 40, 4 का 4, t का 1 हो जाएगा. ये एज इट इज, और 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t.
अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब 4 1 जा 4, 4 को अंदर ले लो, 4 1 जा 4 प्लस 4 टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 2t दिख रहा है 2t, ये 2t ये 4t, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 8t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। कुछ होगा क्या? सिंप्लीफाई भी होगा क्या कॉमन? अरे वो ठीक है, 4 कॉमन की बात नहीं हो रही इधर। 4t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर कितना होगा? -4t स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? और लास्ट में क्या कर सकते हो, 4 कॉमन तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सिर्फ एक पार्ट किया आपने एक्स वेरिएबल वाला। अभी लिखने का कंसीडर सेकेंड पार्ट था अपना y इक्वल्स टू 3 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा? 3 का 3 u अपॉन v। अब u अपॉन v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v का स्क्वायर। अब फॉर्मूला का दिमाग में है तभी इतना जल्दी हो पा रहा है ना अपना। फॉर्मूला ही नहीं है तो कैसे कर पाओगे ये सब की u अपन v का फॉर्मूला। अभी इसमें 3 का 3 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका आएगा क्या डेरिवेटिव? 1 का तो 0 आएगा, और माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? -2t, इसका 2t 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा 2t दोनों साइड में है ना? कट होगा कि कॉमन होगा? कॉमन लेंगे ना, जब 2t कॉमन लेंगे तो इंटू 2t बाहर ले लो, तो क्या बचेगा? देखो जो 2t लिया था माइनस तो अंदर ही रहा ना ये फर्स्ट वाले टर्म में, तो जब माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 माइनस टी स्क्वायर, और ये 2t बाहर आया तो क्या बचा? 1 माइनस टी स्क्वायर, बट बाहर माइनस है इधर देखो, तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, -1 -2 होता है, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 ना, तो -12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। प्रॉपर मैथ्स है ये, प्रॉपर मैथ्स बेस आना चाहिए आपको और कुछ नहीं। कैसे कॉमन ले रहे, कैसे माइनस अंदर रहा है, ब्रैकेट को ब्रेक किया तो साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट के पहले माइनस था। अभी क्या चाहिए? dy अपॉन dx, तो dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी। dy बाई डी टी -12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर होल डिवाइड बाय dx अपॉन डी टी क्या निकाला था? 4 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, यही था ना? ये कैंसिल हो गया इधर, 4 3 जा 12, तो क्या आ रहा है? माइनस 3t अपॉन 1 माइनस
टी स्क्वायर हैंस प्रूफ नहीं, हैंस प्रूफ नहीं हुआ सर। हे राम, इसको ले लो इक्वेशन 1। अपना राइट प्रूफ क्या करना था अपने को? -9x अपॉन 4y, -9x अपॉन 4y, ये प्रूफ करना था। तो x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। -9, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डिवाइड बाय 4 इंटू y की वैल्यू क्या है? 3, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, क्या बचा? -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इक्वेशन 2। राइट हैंड साइड भी तो वही है जो अपन ने निकाला, समझे? जो आंसर था ना, आंसर उस पे वैल्यू पुट किया तो वही आया जो अपना आंसर आया, -3t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 एंड 2, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 dy बाई dx क्या आ जाएगा फिर? -9x अपॉन 4y। समझे? जब भी प्रूफ नहीं होगा ना तो आंसर जो है उसको एक्सटेंड कर लो, क्या है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, यही है ना अपना। क्वेश्चन नंबर 3, यहां प्रूफ करना है। अरे गलत छप गया है, dy बाई dx इक्वल नहीं आएगा, -y इक्वल टू 0, समझे? dy बाई dx -y इक्वल टू क्या आएगा? 0। बाकी x इक्वल टू t log t, y इक्वल टू t रेज टू t। देखो सबसे पहले क्या है, कंसीडर x वेरिएबल क्या था? x इक्वल टू t इंटू लॉग t। तो राइट साइड में t इज द वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx x का dx अपॉन dt। अच्छा, इसमें u इंटू v होगा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log t प्लस log t एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ t। तो यहां पे t log t का 1 अपॉन t, t का 1 कैंसल, बेटा 1 प्लस log t आ रहा है। अभी कंसीडर सेकंड वाला क्या था? y इक्वल टू t रेज टू t, तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल हो गया। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो log y इक्वल टू log t रेज टू t, log y इक्वल टू t पहले आ जाएगा इंटू log t, लिख सकते हो log m रेज टू n क्या होता है? n इंटू log m। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, log y का क्या होता है? 1 अपॉन वाई। बट यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा कि हमारा वेरिएबल तो t है, t के जगह पे y आया था, तो dy बाई dt।
राइट साइड में u इंटू वी, t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log t प्लस log t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t. तो dy बाई डी टी, y उधर गया, ये क्या आएगा t इंटू 1/t प्लस log t इंटू 1, टी कैंसल, तो dy बाई डी टी क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या था, t रेज टू t ब्रैकेट में 1 प्लस log t. वो रिवीजन भी हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है. अब क्या चाहिए अपने को, dy बाई डी एक्स माइनस वाई ना. अच्छा dy बाई डी एक्स क्या आएगा, पहले वो निकालो. dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी. dy अपॉन डी टी is t raised to t 1 plus log t and dx upon dt 1 plus log t. ये कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया t रेज टू t. अच्छा t रेज टू t को क्या लिख सकते हैं, y. ये लेफ्ट में जाएगा तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. आगे बढ़े. ये वाला है ना, जुलाई 23 में आया हुआ है एग्जाम में, देख लो इधर जुलाई 23. ये वाला क्वेश्चन जुलाई में जो एग्जाम हुई थी, री एग्जाम होती है ना वैसा, उसमें आया था जुलाई 23. चलो लिखो अभी आपके फॉर्मूला बुक में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखो. देखो y आपने जो अभी जो किया ना, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और जो क्वेश्चन होता है ना, वो होता है फंक्शन. समझो आपको एग्जाम में दिया है f ऑफ x, क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको इसका निकालना डेरिवेटिव. तो हम क्या निकालेंगे, f डैश x, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया आपने. जैसे कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो f डैश x आ गया. अब जो f डैश x आया ना, उसका वापस से करना डेरिवेटिव, तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो उसको लिखेंगे ऐसा, f डबल डैश x, तो f डैश था उसका डेरिवेटिव. थर्ड ऑर्डर भी कर सकते हैं, फोर्थ भी कर सकते हैं, करते रहो, पर अब उस सेकेंड ऑर्डर तक ही है. फिर y रहेगा तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स. अब इसका वापस से चाहिए डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे होता है. क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इसे लिख के रख लो कि ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा आपको, देखो क्या लिखा है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो आप समझ जाना, डी स्क्वायर बोला ना वाई,
बेटा अगर ऐसा लिखा होता तो, ओ भाई, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ऐसा लिखा होता तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं, पहला ऑर्डर डेरिवेटिव उसका स्क्वायर कर देने का, ये अलग होता है। इट इज नॉट इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके उसका फिर स्क्वायर कर देना है, ऐसा दो बार नहीं लेना डेरिवेटिव, पर इसका मतलब होता है दो बार डेरिवेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, y इक्वल टू रूट एक्स, तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का आएगा dy बाई डी एक्स, और रूट एक्स का होता है डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अब 1/2 रूट एक्स का वापस से चाहिए रहेगा अपने को डेरिवेटिव, तो अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा बहुत। 1/2 रूट एक्स को x का हाफ लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये अगर ऊपर आएगा 1/2 तो है ये, x पे माइनस हाफ, x पे हाफ था ना, हाफ पावर नीचे, वो ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो x पे माइनस हाफ हो गया। यहां तक क्लियर है? अब लिखने का डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1/2 साइड में रखेंगे, कांस्टेंट है, वेरिएबल x रेज टू n जैसा दिखता है। अगर x रेज टू n जैसा दिखता है तो n पहले आ जाएगा, x पे n-1, चेन रूल अप्लाई होगा? नहीं होगा, x के जगह पे x ही है, समझे? x के जगह पर x ही है, जो x के जगह पे आता है ना तो चेन रूल होता। इसको आपने x रेज टू n समझा, तो x जहां होना चाहिए उधर ही है, और x ही है, दूसरा है ही नहीं। n तो अलग होते रहेगा ना, उसमें क्या है, n के जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, माइनस हाफ था, तो यहाँ पे नो चेन रूल। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1/2 2 जा 4, x पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस, बस आ गया आंसर। चाहिए तो x पे -3/2 को नीचे रख सकते पॉजिटिव में, आपकी मर्जी। तो 1/4 x पे -3/2, क्लियर? रणवीर ने कुछ अच्छा कमेंट किया, बाद में बताऊंगा मैं तेरे को। नहीं, बोलने लायक नहीं है। ओके, अब चाहिए सेकंड वाला क्वेश्चन। कल पे ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेगा ना तो मजा आ जाएगा। देखो, कर ले, मैं चेक करने आता हूं। कर ले, y इक्वल्स टू x रेज टू 5। सेकेंड और थर्ड भी करो, चलो, डबल डेरिवेटिव है, सिंपल था बेटा। ये आपने किया, x रेज टू 5 का क्या आ गया, 5x पे 4, फिर वापस से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 4 जा 20, x पे 3, x पे -7 का आ जाएगा, -7 x पे -8, फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, x पे -9। किया आपने ये। अब e रेज टू x का क्या आएगा, e रेज टू x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी e रेज टू x, थर्ड भी वही होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड कराता हूं मैं अभी, और आप कर दिए रहेंगे तो और अच्छा है कि बहुत सिंपल है बेटा, आप कर पाओगे। खतरों से खेल गए तो ये तो चिंदी है, इसमें क्या है।
2x plus 1. Differentiate with respect to x dy by dx. e रेस टू जो भी रहेगा y का भी आएगा और x की जगह पे जो आया उसका चेन रूल अप्लाई होगा. 2x plus 1 का डेरिवेटिव. 2x plus 1 का डेरिवेटिव होता है 2, तो 2 पहले लिख लो. e रेस टू 2x plus 1. यह था dy by dx. फिर डिफ्रेंशिएट अगेन with respect to x d square y upon dx square. 2 का 2 e रेस टू 2x plus 1 सेम रहेगा. अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 1. इसका क्या आएगा डेरिवेटिव 2x plus 1 का? 2. तो 2 2 जा 4 e रेस टू 2x plus 1. समझा? थर्ड, y इक्वल्स टू e रेस टू log x. कैसे जीरो आएगा ये? देखते हैं कितना समझदारी की बात करते हो तुम लोग. वो आंसर तो सही है, आया कैसे वो बताओ मेरे को. क्या किया आपने? e रेस टू log x का e रेस टू log x इंटू 1 बाय एक्स. बाबा उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? हाँ तो क्या आएगा? ये क्या सीन है? u अपॉन v नाम की चीज है कोई? हाँ u अपॉन v नहीं करेंगे? आपने पहले इसका क्या किया? e रेस टू log x, फिर log x का डेरिवेटिव क्या हुआ? अपॉन x. फिर क्या किया? तो क्या है डेरिवेटिव फर्दर? e रेस टू log x वही माइनस e रेस टू log x इंटू 1. हाँ अपॉन एक्स स्क्वायर. हाँ अभी एक्सेस कटा है. e रेस टू log x माइनस e रेस टू 0 0 अपॉन एक्स स्क्वायर 0. हाँ बहुत लेंदी है, मैं वो शॉर्टकट बताता हूँ. आप सिस्टमेटिक से जा रहे हो, 0 आ रहा है. आप सही बोल रहे हो, 0 है. अब यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू है ना e रेस टू log x. अच्छा कुछ नहीं है तो इधर e लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, e भी लिख सकते हो. नीचे e था इसमें e लिख दिया. तो y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा अपना x. फॉर्मूला मैं बताता हूं. a रेस टू log x टू द बेस a इक्वल्स टू होता है x. log में पढ़ा था. a रेस टू log x टू द बेस a मतलब तो बेस जो रहेगा वही नीचे भी बेस होना चाहिए. ये ऐसी बात हो रही बेटा, समझो यहाँ पे 7 है या log समझो 3 है या बेस 7 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है. क्या बच गया? सिर्फ 3. वैसे याद देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, x बच गया. ये करना है अपने को, ये वाला करना है. चलो इसको सिंप्लीफाई किया ऐसा. अब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी. x का क्या आएगा डेरिवेटिव? 1. फिर डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0.
और वैसा किया तो भी ठीक है, लेकिन उनके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये नहीं है जो हमने किया है, कि पहले सिंप्लीफाई करके फिर किया उन्होंने। आंसर सेम ही आएगा। लिखा आपने? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, चलो कर लो फटाफट होमवर्क 6 करो प्रैक्टिस इसकी। ये चारों क्वेश्चन करना है। बेटा ये हो गया अपना अच्छे से। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, वो भी मैं कराना चाहता हूं आपको एमसीक्यू। कुछ शॉर्टकट तरीके भी रहेंगे, देख लो। तो यहाँ पे एमसीक्यू है अपने पास, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए रहेंगे। बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ सकता है आपके हिसाब से? एमसीक्यू है, फटाफट करना है अपने को। 3 पावर है ना, तो 3 नीचे आ जाएगा पहले, फिर क्या आएगा 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x के 2 पावर। और जब चेन रूल होगा अप्लाई, तो क्या आएगा, चेन अंदर वाले का डेरिवेटिव ना वापस से, तो 5 3 जा 15x² माइनस 4 2 जा 8x माइनस 8। बोलो कौन सा आ रहा है? कुछ भी नहीं है इसका ऑप्शन। क्यों नहीं है पता है? कि यहाँ पे ना, यहाँ पे करेक्शन है क्वेश्चन में, आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है 9। क्या लिखा है? 9। चेंज कर लो, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 9 लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसे ध्यान दो बेटा, करेक्शन है तो आप कर लेना करेक्शन। तो 9 पहले आ जाएगा, पर 8 पावर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसका चाहिए डेरिवेटिव। तो पहले लिखेंगे एज इट इज ना इसको, सॉरी रूट एक्स का क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। फिर जब चेन रूल करेंगे तो जो अंदर वाला है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1/x का माइनस 1/x²। तो ये ऊपर क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर, x² माइनस 1/x² डिवाइड बाय 2, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x² प्लस 1/x²। तो क्या आएगा देखो इधर, ये समझा x² कैसे आया? करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी, नहीं x² थोड़ी आएगा, x आएगा, x² प्लस 1/x। अभी मैथ्स क्या हो रहा है? पर ये पता है कि ए और सी में से कुछ आएगा, ए और सी में से कुछ आएगा ना, कि ऊपर देखो x² माइनस 1 है, तो ये तो मैच हो रहा है x² माइनस 1। अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो x² माइनस 1/x² है ना ये, इसको अपन x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। अरे x इंटू रूट एक्स तो क्या होता है, x हो जाता है ना, डिवाइड बाय 2x² प्लस 1 अपॉन, ये भी रूट एक्स लिख सकते हैं, दोनों को रूट लगा लिया मैंने। तो अभी क्या होगा, ये कैंसिल होएगा ना इससे, तो क्या बच गया देखो x² माइनस 1, 2x रूट एक्स आया ना, देखो ये 2x रूट एक्स, और ये आ गया अपना ऑप्शन से।
करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें, शॉर्टकट नहीं है। यही कि आपको मालूम पड़ा कि बी और डी गायब हो गया, आएगा तो ए और सी में से आएगा। सिस्टमेटिक लिखा हूं इसको, हाँ पक्का। थर्ड, ई रेज टू लॉग एक्स, तो क्या आएगा? ई रेज टू लॉग एक्स का ई रेज टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, चेन रूल अप्लाई होगा। फोर्थ, अच्छा इसमें ये ऑप्शन नहीं होता और एक 1 दिया होता ऑप्शन में, सिर्फ 1, अगर 1 ऑप्शन दिया होता 1 तो भी चलता, कि इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ई रेज टू लॉग, अभी लिखा था आपने इसको, ई लिख के ये एक्स हो गया, तो एक्स का क्या आएगा? डेरिवेटिव 1, तो 1 भी हो सकता है, फिर कन्फ्यूज मत होना 1 कहाँ से आया। तो या तो ये होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चलेगा। फोर्थ वाला 2x स्क्वायर, तो 4x हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, कौन सा 1 सिंगल डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर वो तो 0 हो जाएगा, 1 होता है ना डेरिवेटिव, 1 का 0 होता है। पहले मुझे तो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में x नहीं है, समझा? मैं क्यों दिमाग लगाऊं, पहले क्वेश्चन ही देखूंगा ना, क्वेश्चन क्या करेक्शन है क्वेश्चन में, हटाओ उसको x को। अरे यार, अरे काम करते हैं ना हम लोग, मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ओपन करता हूं, आप इसमें से देखो, चेक कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, दोनों मैच हो जाएगा। तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आ जाओ, हाँ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, ये देख लो क्वेश्चन, अरे मालूम पड़ा? आप बोलोगे सर कुछ भी बोलते रहते हो, करेक्शन करेक्शन, ऐसा नहीं, देखो करेक्शन है कि नहीं, देखो फोर्थ वाले में एकदम क्लियर कट दिख रहा है, ए स्क्वायर ही है, नहीं बोल ही नहीं सकते, ऐसा भरोसा है आजकल के कलयुग में, प्रूफ करना पड़ता है, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है हम लोग को, प्रोफेसर लोग को। चलो क्या आएगा इसका आंसर? 4x। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा बोलो? अरे जल्दी से करो, फिफ्थ का आंसर u इंटू वी होगा ना, u ऐसे ही रहेगा, v का डेरिवेटिव देखो u एज इट इज, v का डेरिवेटिव क्या आएगा? 5x पे 4 प्लस फिर x रेज टू 5 एज इट इज, ये 5 रेज टू x log 5, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 5 रेज टू x और x रेज टू 4, तो क्या बचेगा? 5 प्लस log 5 x log 5, ठीक है, तो फिफ्थ का सी आ जाएगा इधर। समझ में आ रहा है? एक्स भी बचेगा। सेवेंथ, अच्छा इसमें शॉर्टकट से करना प्लीज, मैंने शॉर्टकट बताया था, ट्राई करो शॉर्टकट से एक बार, शॉर्टकट ट्राई करो, मैं बताता हूँ कैसे करना है।
अरे करो ना यार। अरे ऐसा भी हो सकता है कि माइनस कॉमन आके माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, तो ऐसे कैसे कर सकते हो, आगे भी आएगा। समझे? ऐसा मत करो, करो ट्राई करो कि याद है कि नहीं आपको शॉर्टकट वाला। जो क्या था, ये माइनस लिख के ब्रैकेट बनाना रहता है। अब इसको अपन ये अज्यूम करेंगे कि एक्स ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ए का ए लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस इसमें 2hy कांस्टेंट है, एक्स ही वेरिएबल है। एक्स का क्या आता है 1, तो 2hy। अब बताइए ये क्या है by स्क्वायर, एक्स है ही नहीं, सारे कांस्टेंट 0, यही बचेगा। अब अपन में क्या करेंगे, इसको वापस से करना है अज्यूमिंग y इज द वेरिएबल। तो इसमें तो y है ही नहीं, 0, इसमें y है तो 2hx कांस्टेंट एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा प्लस b इंटू 2y, वाई स्क्वायर का 2y। फिर क्या करेंगे, इधर देखो -2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा ax प्लस hy, अपन यहां पर भी 2 कॉमन, hx प्लस by आ गया। देखो ऑप्शन बी। टाइम कितना बचा है इसको करने में, तो एक पेज लग जाता था। शॉर्टकट पूछना अपने दोस्तों से जो यहाँ वहाँ भटक रहे, उनको ये पता है कि नहीं पता। अगर चैप्टर हुआ रहेगा तो नहीं, पूछ के देखना ये कैसे किया, मालूम पड़ जाएगा। इसलिए बेचारे 2 दिन से यहाँ वहाँ भटक रहे लोग, फ्लोर पे आ रहे हैं। क्वेश्चन 8, ओ भाई इसमें 8 वाले में क्या आएगा, पैरामेट्रिक नहीं, इसमें तो इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स वाई दोनों है। मैं आपको ये बताता हूँ कैसे करेंगे, ये ध्यान दो बेटा, इसको याद कर लेना, मैं आपको फॉर्मूला में लिखवाऊंगा अभी। ये आपने अभी एक प्रूफ किया था, देखो जिसका आंसर आया था dy/dx। मैंने बोला तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। ये देखो यहाँ पे, ये नहीं, ये वाला, हाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये इसका आंसर y/x कैसे आया है, आपने सॉल्व करके किया था। इसका एक शॉर्टकट है, 5 और 7 कितना होता है, देखो यहाँ पे 12 है। जब ऐसा कोई केस होगा कि x का समथिंग इंटू वाई का समथिंग, और दोनों को प्लस करके x प्लस वाई का वही चीज आ रहा है, तो समझो कि डेरिवेटिव क्या होगा y/x। तो मैं आपको फॉर्मूला बुक में कुछ लिखाना चाहूंगा ताकि याद रहेगा आपको। लिखो स्टार मार्क करके, इफ x रेज टू a इंटू y रेज टू b इक्वल्स टू x प्लस वाई रेज टू a प्लस b। मतलब यहां पे प्लस किया तो ऊपर ही प्लस होने चाहिए, समझे? बेस को प्लस किया तो पावर भी क्या होना चाहिए प्लस। ऐसा कुछ होता है, देन dy/dx क्या आ जाएगा ऑलवेज y/x। ये आपको याद करना पड़ेगा। हमने प्रूफ करके तो दिखाया, आंसर y/x ही आ रहा था, लिखा। अब एक क्वेश्चन समझ में आएगा आपको कि x पे 4 है, y पे 5 है, और x प्लस वाई, देखो ना x प्लस वाई तो पावर ही प्लस होने चाहिए। तो 4 क्योंकि पता इतना लिखा हुआ है कि dy/dx y/x है, इसके लिए अगर डेरिवेटिव y/x है, इसका मतलब जो पावर है उनका एडिशन ही उधर एडिशन होना चाहिए।
तो 4 5 9 होना, तो इधर भी क्या आना चाहिए 8 + 1 ना 9 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब इसको सॉल्व थोड़ी करते बैठेंगे, नहीं तो कितना टाइम लग जाएगा बेटा। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में सबके 99 98 तक पहुंचते, वो एक नंबर कटने वाला ये एमसीक्यू है जिसमें मार्क्स कटेंगे आपके। आप पूछ सकते हो जिसने अभी 12th की एग्जाम दी, बोलना कि क्या बोला था एमसीक्यू हार्ड है मैथ्स में। मैथ्स सिंपल लेकिन एमसीक्यू हार्ड है, उसमें मार्क्स कट रहे हैं हम लोग के, यही बोलेंगे जो स्कॉलर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा? ऐसे आएंगे, इसमें से आएगा। हाँ, बट इतना रट्टा थोड़ी मारते बैठे, वो कितने सारे एमसीक्यू है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन, अब ये पैरामेट्रिक है, dy/dx। देखो कैसे करना है इसमें, dy पहले फिर बाद में dx है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, dy/dt। e⁻t का क्या आता है, e⁻t ही आएगा। e⁻t का भी क्या होगा, e⁻t, बट चेन रूल अप्लाई होगा ना, तो -t का डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो -1 और ये 1 क्या हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा अपॉन 2। समझे, अपॉन 2 तो आएगा ना, कांस्टेंट था इसके लिए। अब इसका भी करेंगे डेरिवेटिव, e⁻t का e⁻t प्लस है e⁻t का e⁻t, चेन रूल अप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा अपॉन 2 का अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया। वही क्या होगा, कांस्टेंट का वही एज इट इज आएगा ना, वेरिएबल के साथ मल्टीपल में ना। अरे इसके नीचे है ना 2 किन, तो फिर वही का भी आएगा। अब यह क्या होगा, e⁻t प्लस e⁻t कितना है, ये वाला 2x, क्या है ये 2x, तो इसकी जगह पे 2x लिख दो, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका 2y, 2 2 कटा क्या आ गया x अपॉन y, किधर है ऑप्शन डी। ऐसे करना रहेगा एमसी का, x अपॉन y। समझा, जैसे ये वाला देखो 10th क्या पूछा है, dy/dx, तो पहले y वाला टर्म बोला है, इसका ले लो डेरिवेटिव, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 4a, t का तो 1 होगा, डिवाइड बाय नीचे dx है, इसका ले लो डेरिवेटिव, क्या आएगा 2 2 जा 4a t भी आएगा ना, 4a 4a कैंसल, 1 अपॉन t। समझा, डाउट हो तो प्लीज तुरंत ही पूछ लेना। चलो ये सॉल्व करो, ये सेकंड तो मैं ही बता देता हूं, m प्लस n, तो क्या आएगा, थोड़ा चेन रूल अप्लाई करो ये, अरे इसमें शॉर्टकट अप्लाई करो, इम्प्लिसिट फंक्शन है शॉर्टकट, माइनस लिख के फिल इन द ब्लैंक्स आप करो अभी। क्या क्या बोल रहा था, क्या आया थर्ड का, नहीं आ रहा है, फर्स्ट वाले क्या आया, फर्स्ट वाले का माइनस x को समझना है वेरिएबल, तो क्या आएगा इधर 6xy ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 3y², x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है। नीचे अपने को y को समझना है वेरिएबल, तो 3x² प्लस 6xy,
कॉमन क्या आएगा इसमें? अरे कॉमन क्या आ रहा है? अरे -3y, तो क्या आएगा? 2x प्लस y। अपन में क्या कॉमन आएगा? 3x, तो क्या आएगा? 2y। पीछे आंसर क्या है? क्या? वापस देखो एक बार, -6xy प्लस 3y²। यहाँ पे y को समझना है वेरिएबल, तो 1 आएगा तो क्या? 3x² प्लस 2y, तो 3 2 जा 6xy। ऊपर क्या लिया? -3y कॉमन, 2x प्लस y। यहाँ पे क्या कॉमन लिया अपन ने? 3x। ये आंसर आना चाहिए फिर। ठीक है, एक ये आंसर आएगा। पीछे क्या दिया आंसर अपना? नहीं, इसमें फिर इन्होंने क्या किया? कुछ को सिंप्लीफाई किया रहेगा। देखो कैसे, इसमें ना स्टार्टिंग में ही तो आप क्या कॉमन ले सकते हो? 3xy इसमें, तो क्या बचेगा? x प्लस y इक्वल टू 0। तो अभी क्या आएगा? जब 3xy उधर जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये जो उधर जाएगा तो क्या आएगा? y इक्वल टू -x, तो dy/dx क्या आ जाएगा? -1 आएगा। अब याद रखना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पीछे आंसर दिया है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन -1। तो बता रहा हूँ ना अभी मैं आपको, बोर्ड के एग्जाम के पहले ही बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं ये करना रहेगा, समझे? गलत आएगा तो फिर वो देखना पड़ेगा भाई, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है ना। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा ना, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, तो करना ही पड़ेगा वैसा, और तो क्या है। और मेरे इम्प्लिसिट फंक्शन में बहुत सारे टर्म्स दिए रहते थे लेफ्ट हैंड साइड में, या तो सिर्फ 2 ही दिए हुए, और वहाँ पे 3 3 कॉमन पहले से दिख ही रहा है आपको। 3 3 कॉमन है, कुछ तो होगा ऐसा। कर लिया अपन ने। इसके पहले आपने किया रहेगा इम्प्लिसिट फंक्शन ना, तो उसमें देखना, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था देखो इधर, या कुछ कॉमन आ रहा था क्या स्टार्टिंग से ही? कुछ नहीं आ रहा था कॉमन, देख रहे? नहीं आ रहा कॉमन, तो फिर इसमें किया था शॉर्टकट वाला। इसमें पहले कॉमन भी तो आ रहा है, कॉमन देखना पड़ेगा पहले। ऐसा एक क्वेश्चन में अटके थे कि पहले सिंप्लीफाई करो उसके बाद लो डेरिवेटिव। फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डेरिवेटिव। इसको स्टार मार्क करो कि अटके थे अपन इसमें, बस जो भी अभी से करके रखो भाई, ये इसको देखना है एग्जाम के पहले, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। थर्ड, पहले सिंप्लीफाई बाद में डेरिवेटिव, वही तो 0 इक्वल टू लॉग एक्स वाई क्या होगा? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस ए का ए लिखा मैंने। इसका क्या आएगा डेरिवेटिव? 0 का 0 आएगा, लॉग एक्स का 1/x, लॉग वाई का 1/y, dy/dx, और ए का 0, तो ये आएगा तो -1/x 1/y dy/dx। तो dy/dx क्या आएगा? y उधर जाएगा तो -y/x ना, x आ जाएगा।
बेटा एग्जाम में ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में माइनस वाई अपॉन एक्स लिखोगे, फिर एक्स के इधर ब्रैकेट बना देना कि वो उसी का आंसर चाहिए था, वो मेंशन करना भी जरूरी होता है कि क्या था फिल इन द ब्लैंक्स। वैसा क्या आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स, और एक्स को ऐसा ब्रैकेट बना देना, मिसिंग था। फोर्थ, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, इसका क्या आएगा डेरिवेटिव? अरे भाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, अभी क्या था अपन ने 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी टी, टी को एज इट इज 1 अपॉन टी प्लस लॉग टी 1, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर वाई उधर जाएगा तो टी रेस टू टी 1 प्लस लॉग टी ना, याद भी हो गया रहेगा आपको ये। इसका भी u इंटू वी आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, टी इंटू लॉग टी, क्या अभी निकाला आपने टी इंटू लॉग टी का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग टी ना, फिर डी वाई बाई डी एक्स करना है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर टी रेस टू टी बचेगा, मतलब y, तो फोर्थ का क्या आ जाएगा y। आगे ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव, तो इसके पहले u इंटू वी करो, u इंटू वी में x एज इट इज log x का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज x का 1, तो क्या आएगा 1 प्लस लॉग एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड क्या होगा 1 का 0 log x का 1 अपॉन एक्स, हुआ। सिक्स सॉल्व करो आप। log x का होल स्क्वायर, तो 2 पहले आ जाएगा, नहीं, log m रेस टू n होता है ना, तो n इंटू लॉग m होता है, पर log m पे पूरा पावर n का ऐसा नहीं होता, याद रखना आप ये, समझे? वो तो करना ही है, वो मैं बता रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि 2 पहले ले लूं तो नहीं ले सकते, समझे? 2 पहले ले ही नहीं सकते, अगर ब्रैकेट नहीं दिया होता ना तो 2 पहले आ जाता अपना, समझे? तो अगर ऐसा लिखा है ना, ऐसा log m पे पूरा n पावर, उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हमें करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का आएगा dy बाई डी एक्स, एक्स रेस टू n का क्या आएगा डेरिवेटिव, वो करना पड़ेगा, ये x रेस टू n जैसा दिखता है, x रेस टू n, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, वो 2 पहले क्यों आया, लॉग वाले रूल से नहीं, डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव से 2 पहले आया, x रेस टू n का फॉर्मूला, n पहले x पे n माइनस 1, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट log x, टू log x अपॉन x, log x से क्या होता है 1 अपॉन x डेरिवेटिव, तो ये आंसर नहीं है, अपने को क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव बोला ना इन्होंने, डी स्क्वायर वाई बोला समथिंग ऐसा, तो ये तो 2 log x अपॉन x आ गया, ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसका वापस से चाहिए डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, अब ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, तो u अपॉन वी फॉलो करेंगे, 2 साइड में रख लो, log x अपॉन x में u अपॉन v,
तो v को एज इट इज u का डेरिवेटिव आएगा 1/x माइनस u को एज इट इज v का डेरिवेटिव 1/v², कैंसल 2 1 माइनस log x/x²। यही आंसर है, पीछे गलत दिया रहेगा, ठीक है। लिख लो इसको आंसर, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस log x/x²। क्या हुआ? सिक्स हुआ, सेवेंथ y का क्या आएगा डेरिवेटिव? अच्छा dy/dx चाहिए और लेफ्ट में x दिया हुआ है। क्या करेंगे? सिंपल ये तरीका होगा, पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर दो। कैसे? dx/dy निकाल लो पहले, तो क्या आएगा इधर? y का डेरिवेटिव 1/y का माइनस 1/y², तो क्या आ जाएगा? y² माइनस 1/y²। ये आपका dx/dy आ गया। तो dy/dx क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो इसका आंसर क्या आएगा? y² ऊपर आ जाएगा और y² माइनस 1 नीचे आ जाएगा। हमें चाहिए dy/dx, तो क्या होता है dy/dx? 1/dx/dy। पढ़ा था इनवर्स फंक्शन में वो वाला। अब इसको y के टर्म्स में कन्वर्ट करते थे, फिर करते थे, टाइम लग जाता था। ये ज़्यादा अच्छा हो गया ना, जो दिया है उसी का निकाल लो, विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लो, x का ले लो डेरिवेटिव, उल्टा ले लो, फिर इनवर्स फंक्शन लगा लो, सीधा हो जाएगा। उल्टा किया, उसका उल्टा, तो सीधा हो गया वो। एट में क्यों? y इक्वल्स टू e⁻⁴x। ई कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है, तो सिंपल हो जाएगा ना उसमें। तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? e⁻⁴ जो है उसका वही का वही आएगा। अगेन डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल, ax, x की जगह पे ax आया है, तो क्या आएगा इधर? ax का डेरिवेटिव क्या आएगा? x का तो 1 आएगा, e⁻⁴x, ये dy/dx आया। पर हमें क्या चाहिए? dy/dx के पहले x का मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों साइड में x का मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो क्या करो? dy/dx है ना, इसके पहले x डाल दो, तो यहां पर भी x डालना पड़ेगा, और यहां पे ax e⁻⁴x क्या है? y है ना। समझेगी नहीं? x की कमी थी तो x डाल दिया दोनों साइड में। नहीं, अरे ट्राई करो ये 9th 10th। 9 रिपीटेड है, क्या आएगा 9th में? y आ जाएगा ना, t⁻t। 10th ट्राई करो। अरे करो 10 ट्राई करो, ये 10th पूरा का पूरा CA फाउंडेशन में है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है? y इक्वस टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे m पावर। क्या इसमें log लगेगा? क्यों? m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, क्यों लगने का? डायरेक्टली क्या आएगा? एक्स इज टू एन का फॉर्मूला आप लगेगा, चेन रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि आंसर भी तो चेन रूल जैसे ये दिख रहा है अपने को, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो देखो यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई। बेटा ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, जरूरी नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स या फिल इन द ब्लैंक्स में देंगे। उन्होंने क्या बोला था पता है? कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से आएगा, पर जरूरी कि फिल इन द ब्लैंक्स का चीज फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ऐसा नहीं। कभी कभी बड़ा क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं उन लोग, तो अब इसके भरोसे मत है ना कि सेम ऐसे पढ़ के जाएंगे हम लोग। तो ये बड़े में आएगा 4 मार्क्स के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? देखो इधर एक्स इज टू एन जैसा दिखता है, एम पहले आ गया, एम पहले आ जाएगा, इधर एम माइनस 1, फिर चेन रूल अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एम, ये जो ना ये इसको अपन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे m पावर अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे 1 पावर लिख सकते हैं। अरे m माइनस n ना, तो ऊपर m नीचे 1 पावर लिख दिया। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? x का 1 और रूट का 1/2 रूट एक्स, पर यहाँ भी चेन रूल होगा, इसको रूट एक्स समझा, तो जो x की जगह पे है उसका वापस डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2x, 2 कैंसल, m ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला टर्म, ये y है ना, इसको y लिख लो, डिवाइड बाय x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा? रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, कौन कौन सा? ये कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई, कॉमन क्या होना चाहिए? तो ऊपर नीचे कट रहा है, एक ही टर्म है। 1 प्लस 1 इंटू 2x, 1 इंटू 2x क्या होता है? 2x ही होगा, तो इधर तो ऊपर नीचे कटेगा ना, उसके लिए क्या होना चाहिए अपने को? हाँ नहीं, कहाँ पे अपने x का क्या आया डेरिवेटिव? 1, ये रूट एक्स है, इसका आया 1/2 रूट, अगर इसी पे आएगा ना डेरिवेटिव ऑफ मल्टीपल में, सब में कैसे लगेगा? समझे? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 ये अलग टर्म है, एक्स सेपरेट टर्म है, और रूट एक्स टर्म है, तो रूट का वो अलग हिसाब लगेगा, उसमें अलग रहेगा, उसको बाहर कैसे मिक्स कर सकता हूँ एक्स के साथ? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स तो है इधर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको वहाँ ले लो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? एम वाई, माई, मेरा सम है, एम वाई, ठीक है, एम वाई लिख दो, एम वाई।
अरे ट्रू फॉल्स करना है ना। क्या हुआ बेटा, ऐसा कैसे शक्ल बना रहे हो? ट्रू फॉल्स करेंगे ना, ट्रू फॉल्स। चल झूठी। सच्चा झूठा कौन है वो देखना है अपने को इसमें। चलो हो गया लिख के। याद कर लेना एम वाई आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में तो एम वाई लिख के आ जाएंगे। बात कौन सा सॉल्व करते बैठेंगे एग्जाम में, मालूम पड़ा, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, एम वाई। ईमानदारी नहीं बताएंगे वहां पे कि नहीं हम ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, एग्जाम का टाइम चल रहा है, ऐसा भगवान पाप चढ़ाएंगे अपने को, ऐसा नहीं। मालूम है एम वाई तो एम वाई लिख देंगे वहां पे। अच्छा ऊपर पावर में एन होता तो एन वाई लिखता, पावर में क्या होता ए तो ए वाई होता, समझ जाएगा उसमें। और चाहिए तो ये फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो ऐसा कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, एम वाई, ये पूरे का पूरा इफ से यहां तक, ठीक है। मतलब याद करना है अपने को। इफ वाई इक्व टू, लिख लो फॉर्मूला बुक में, चाहिए तो स्टार मार्क करके लिख लो। इफ वाई इक्व टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन पे एम पावर, देन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एम वाई। ये संडे किसका टेस्ट है? नेक्स्ट संडे मेरा ये मैथ्स 1 का तीनों चैप्टर का टेस्ट आएगा। हाँ तो क्या हुआ, कौन सा दो? मैथ्स का टेस्ट है ये, पता चलना मैथ्स 1 होगा टेस्ट आपका ये संडे को। मैंने प्लेलिस्ट बना के दिया ना आपको, मैथ्स का प्लेलिस्ट डाला ना ग्रुप में, उसमें सारे मैथ्स के लेक्चर आ गए जो मैंने पढ़ा है। अरे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ f इज द डेरिवेटिव ऑफ f देन द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ f इज द इनवर्स ऑफ f। क्या सही है? अरे f क्या है, डेरिवेटिव है f का, देन द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ f, f का जो इनवर्स आएगा उसका जो डेरिवेटिव होगा वही तो इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स ऑफ f। ट्रू तो है ये। अभी तो आपने किया था जो फंक्शन का डेरिवेटिव किया था, अगर मुझे इनवर्स का चाहिए डेरिवेटिव, क्या लिखा है, f इज द डेरिवेटिव ऑफ f, f का डेरिवेटिव है f, देन द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ f, तो जो f का जो इनवर्स है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इज द इनवर्स ऑफ f, f का जो इनवर्स आएगा वही होगा। समझ में आ रहा है? e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स होता है, तो उसको लिए बोल सकते हैं कि f इज द डेरिवेटिव ऑफ f। अब इसका इनवर्स ले लो, e रेज टू एक्स का इनवर्स क्या होगा, तो अभी इसका भी क्या आएगा डेरिवेटिव, e रेज टू एक्स का इनवर्स का 1 e रेज टू एक्स ही होगा ना, इनवर्स कर लो आप। वो बोल रहे हैं मतलब सेम, f का f है तो उसके इनवर्स का जो डेरिवेटिव है उसका इनवर्स ही रहेगा, तो वही लिखा है इनवर्स ऑफ f इज द इनवर्स ऑफ f, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ f इज द इनवर्स ऑफ f, समझे, उसका इनवर्स हो जाएगा। ट्रू है, ट्रू है। ट्रू। सेकेंड,
रुको रुको रुको, एफ डैश है बेटा ये, सॉरी, एफ डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स, देन द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ एफ इज द इनवर्स, नहीं गलत है फिर, फॉल्स है, मैं एफ डैश पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। इनवर्स का अलग ही होता है, वो सेम नहीं होगा इसका। प्रूव करते ज्यादा अच्छे से रहेगा बेटा, ये प्रूव करके बताओ ना मुझे क्या बोलना चाह रहा था। हाँ, जैसे मैंने एक इनवर्स फंक्शन लिया था, एफ ऑफ एक्स समझो ले लिया मैंने 2x + 3, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? हाँ, x - 3/2, ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा, यस और नो? हाँ, ये इनवर्स फंक्शन हो गया इसका। हमने सिखाया था ना इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ऐसे एरो डायग्राम से बताया था मैंने आपको, कि वापस बताऊं? हाँ, ये फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन है, पर इनवर्स फंक्शन निकालने को नहीं आता अपने को एग्जाम में, ठीक है? फंक्शन उसका इनवर्स फंक्शन। अब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, वो होता है 2। अब ये इनवर्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या आएगा? 1/2। अब क्वेश्चन क्या बोला है? 2 इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, 2 इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ऐसा बोला है। फिर क्या बोला आगे? देन द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन मतलब 1/2, 1/2 इज द इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स। क्या ये एफ का इनवर्स है क्या? 1/2 नहीं ना, इनवर्स ऑफ एफ डैश। हाँ, इनवर्स ऑफ एफ डैश आ रहा है, ऐसे मैच तो हो रहा है। हाँ बोलो। बेटा ध्यान दो, एफ डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ, देन द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ एफ। बेटा इनवर्स ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया? फंक्शन का उल्टा ना। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन नहीं बोला है, सॉरी, ये इनवर्स फंक्शन है। अगर मैंने, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी अपनी, इनवर्स फंक्शन का तो सेम ही होगा। जो मैं ट्रू बोल रहा था, ट्रू वो कब होगा ट्रू पता है? जब यहाँ पे ऐसा लिखा होता, देन द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन जो मैच हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आया 2, तो जो एफ ऑफ एक्स का जो इनवर्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल डेरिवेटिव। इसका इनवर्स ही हो ना, 2 का इनवर्स 1/2। हाँ भी है ना। कौन? आपका लेक्चर कितने बजे तक है? जल्दी खत्म हो रहा है क्या? हाँ, अरे वो एक कॉन्सेप्ट कराना है ना अपने को, वो थोड़ा सा लिमिट्स रह गया ना, वो सारा जैसे छोड़ते हुए थोड़ा करा दो, 10 मिनट का ही तो इटले। हाँ हाँ, तो मैं आ रहा हूँ बेटा, ब्रेक में आ रहा हूँ। अरे समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखा है? एफ डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ, देन द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब इनवर्स फंक्शन नहीं, 2x + 3 का उल्टा क्या होगा? 1/2x + 3। उसका डेरिवेटिव सेम नहीं आएगा आपका। जैसे भी x का होता है डेरिवेटिव 1, हाँ, तो x का उल्टा क्या होता है? 1/x। इसका भी ना 1/1 आएगा, उसका तो क्या आएगा? अलग ही है, -1/x² आता है। तो वो इसका बोल रहे हैं, इसलिए तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन होता ना, सही पढ़ा उसने, तो क्या आ जाता अपना ये
ट्रू। क्लियर? चलो आगे सेकंड वाला, ट्रू किया कि ऐसे ही बोल रहे हो ट्रू? हाँ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बस बेस में ए है ना, तो ये क्या होता है? लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसका क्या आएगा डेरिवेटिव लॉग एक्स का? 1/x, और लॉग ए तो लॉग ही लिखना पड़ेगा नीचे, कांस्टेंट के साथ है, तो आ गया ना, ये सही है। ट्रू ट्रू ट्रू, अच्छा दिखता है तो ट्रू, ऐसा नहीं होता। अरे अच्छा दिखता है तो ट्रू ऐसा नहीं होता, समझेंगे नहीं, सॉल्व करना पड़ता है। तो ये आ गया अपना थर्ड। ए रेज टू एक्स का क्या आएगा? ए रेज टू एक्स लॉग ए। ये क्या लिखा इन्होंने? इन्होंने पगलों ने एक्स रेज टू एन लगा दिया, और लिखा भी ए इज द कांस्टेंट। जब ए कांस्टेंट है तो ए रेज टू एक्स ही आएगा ना। बेटा अगर ऐसा लिखा होता ना एक्स इज द कांस्टेंट, तो एक बार सोच सकते थे, और ए वेरिएबल होता तो इनके एग्जांपल में तो ट्रू हो सकता था। ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। फोर्थ, द डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? मतलब चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, सिंपल इक्वेशन हो, सारे पॉलिनोमियल होते हैं ना। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो अपन एक्स एज्यूम कर सकते हैं, एक्स इज टू 0 पावर 2 के साथ कुछ नहीं है, तो एक्स पे 0 भी, वही तो पॉलिनोमियल फंक्शन बना सकते हैं अपन। समझे? तो यहाँ पे क्या होगा कि डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? पॉलिनोमियल ही होगा आपका। तो समझो 2x क्यूब प्लस 9x प्लस 7 है, इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो वही x के वाले टर्म्स में आएगा ना अपना, वैसा बोल रहे हैं लोग। तो ये आपका ट्रू है। इसका क्या आएगा? 10⁻⁴ फॉल्स। ये हाँ ट्रू ना। ये अरे क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 0, कॉन्स्ट एक्स ही नहीं है, 0 आएगा, ये फॉल्स है ना। 8 ट्रू। क्यों? क्या है इसमें? अरे 8 का क्या ट्रू है ना, ये तो। हाँ हाँ, ये क्या आएगा? फॉल्स। y/x होना चाहिए ना ये। चलिए क्वेश्चन फोर्थ वाला ये कर लेंगे। हाँ अभी कर सकते हैं अपन ने पूरा। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम में एक्टिविटी भी आती है, वो सब नहीं करो, मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ आपको क्या है। हाँ क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता ना इसके लिए। अरे वो तो दूर का चीज हो, तू ये बोल कि x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है? √x का 1/2 √x क्यों होता है? सर e⁻⁴ का सेम क्यों होता है? मैंने बोला ये प्रूफ करने को अपने को नहीं आएगा, लिमिट से बना है डेरिवेटिव। इन्होंने फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, जैसे आप स्कूल में कहते थे कि a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², बस तो वो चीज़ है।
वो पता क्यों है कि याद किया था, ऐसा नहीं कि वो समझ के कि ये क्यों होता है। तो कुछ चीजें याद समझनी पड़ेगी ना, याद करनी पड़ेगी। अरे इसका डेरिवेटिव देखो, एक्टिविटी में भी आपको पेन से करना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे अपने को। हाँ, 4 मार्क्स के लिए आता है एक्टिविटी, हाँ 3 मार्क्स के लिए भी आ जाता है एक्टिविटी। तो ये क्या आएगा देखो, इधर इधर क्या आएगा 6x का 4, ये यू अज्यूम कर रहे हैं ना, क्या आएगा इधर 2x, इसको यू समझा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा u रेस टू 5। फिर dy बाई डी यू कितना हो जाएगा 5u पे 4, तो यहाँ पे 24x क्यूब, 5 3 जा 15 x स्क्वायर प्लस 2। चेन रूल क्या देखो, dy बाई डी एक्स, डी यू यहाँ पे डी यू अपन डी एक्स, फिर आगे इसमें कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 2। समझ रहे ना एक्टिविटी सब कैसे, तो समझ के करना पड़ेगा आपको पूरा एक्टिविटी। तो ये कर लोगे एक्टिविटी, ये पूरा करोगे तब जाके कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। चलो यहाँ पे अपना डेरिवेटिव फिनिश, 3rd चैप्टर। थोड़ा सा अभी मैथ्स 2 पे भी जाएंगे हम लोग, फिर वापस आएंगे मैथ्स 1 पे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।